हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना कितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपनी सांसें लेते हैं अपने दिन भर में। जीवित रहने के लिए सांसें लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उतना ही जरूरी है समझिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। सबकी असफलता की जो वजह होती है ना, वो बस यही होती है कि हम आराम खोजते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये चीज अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठाइए और समझाइए भी अपने आप को कि अभी जो आराम दिख रहा है वो बाद में आराम नहीं रहेगा। और अगर आप लाइफ टाइम आराम चाहते हैं, कुछ दिनों के त्याग से, कुछ दिनों की मेहनत से, बस कुछ दिनों की मैं बात कर रही हूँ, हमेशा दिमाग में कहते हैं ना फायदे वाली चीज को दिखाइए, दिमाग को बताइए, उसको बताना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज अपने आप होंगी, आपको करनी पड़ेंगी। अब दिमाग को जैसे सही ट्रैक पे लाना, ये कैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग सही ट्रैक पे नहीं जा रहा है। आपका दिमाग आपको आराम को वो हमेशा खोजेगा। तो आप उसकी बात भी मान ले रहे हैं। दिमाग, मस्तिष्क जो भी है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, सब कुछ एक कहते ना कि कॉम्बिनेशन बनाते बनाते अंत में वही हो रहा है कि जो दिमाग चाह रहा है कि अभी आराम कर लेते हैं। आपको समझाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जो भी है, एक आराम खोज रहा है, तो एक ऐसा दिमाग का पार्ट है, एक ऐसी सूझ है आपके पास कि आप ये समझा सकते हैं अपने दिमाग को कि ये जो अभी का आराम है, ये बाद के लिए बहुत बड़ी सजा बन जाएगी हमारी। तो अभी कुछ दिनों की, कुछ दिन, ये बार बार याद दिलाइएगा कि कुछ दिनों की मेहनत, कुछ दिनों की तैयारी, कुछ दिनों का त्याग, कुछ दिनों का आराम छोड़ना, जिंदगी भर हमें आराम से, पूरी जिंदगी हम आराम से निकाल सकते हैं। यही सच्चाई है। बहुत सारे लोगों की आप लाइफ को बदलते देखते होंगे कि वो इंसान अब रिलैक्स है। अब कहते हैं ना कि एक नौकरी अगर है, या आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आपने एक डिसाइड कर लिया, बार बार गोल कोई चेंज करता है क्या, या बार बार आप जिंदगी भर बस एक गोल को पाने के लिए लपकते रहेंगे, पाए ना। तो आप क्या है, अभी आप खुद सोचिए कि पेड़ पे अगर आम लटका हुआ है और आप बार बार लपक रहे हैं उस आम को तोड़ने के लिए, पा नहीं पा रहे हैं, बस टच कर करके आप नीचे आ जा रहे हैं, तो हाथ तो दर्द होगा ना आपका। और क्या आप चैन से कभी बैठ पाएंगे, ना उस आम का आप स्वाद ले पाएंगे, और ना ही उसको पा पाएंगे, और ना ही आपका पूरा शरीर रिलैक्स मूड में कभी रह सकता है, क्योंकि आपको चाहिए तो वो, आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन बस थोड़ा सा छू छू के ना नीचे आ जा रहे हैं। बस यही बात है कि टेक्निक भी चाहिए उस आम को तोड़ने के लिए, और ताकत भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, और एक जुनून भी चाहिए कि नहीं, मुझे करना ही करना, मुझे पाना ही पाना है। तो यही चीज, ये भी एक फल ही तो है भाई, मेहनत का फल है ना ये, जो हमें मिलता है। तो आराम के लिए तो हमेशा अपने दिमाग को ये समझा दीजिए कि कुछ दिनों की मेहनत से अगर हमारी पूरी जिंदगी एकदम से लेट के, सो के, कहते हैं ना कि बस ड्यूटी जाओ और उसका कोई टेंशन ना रहे। आप नौकर रख लो, आप काम करने के लिए रख लो, आपको अगर शरीर में कोई दिक्कत है तो उसके लिए मतलब अपने नौकर चाकर रख लो ना। हर चीज की कहते हैं ना, हर चीज का उपाय होता है। पैसा है तो हर चीज है, तो हर चीज हो सकती है। लेकिन कब, जब आप एक मतलब रिलैक्स करेंगे, एक नौकरी आपके हाथ में रहेगी तब। तो ये दिमाग को समझाइए, समझता है दिमाग, एक बार से नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा किसी भी बीमारी की दवाई लंबे समय तक चलती है, बशर्ते ये कि वो बीमारी कैसी है आपकी। थोड़ा मोड़ा सर्दी जुकाम बुखार है तो एक दो खुराक, चार खुराक में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बीमारी गहरी है, लंबी है, तो उसकी लंबी दवा चलती है। बीच में अगर छोड़ देंगे तो नुकसान आपका ही है, और डॉक्टर आपको और तगड़ी दवाई लिखेंगे, है कि नहीं है। तो ये जो हमारे असफलता का सफर चल रहा है, हमारे संघर्ष का जो सफर चल रहा है, या आपकी बिगड़ी हुई आदतों का जो सफर चल रहा है, ये बड़े लंबे टाइम से चल रहा है। अब इसका इलाज लंबा ही करना पड़ेगा आपको, और तगड़ी दवाओं के साथ करना पड़ेगा, और कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा कि क्या किसके साथ सूट करता है, कैसे हम कैसे भी करके हमको अपने आप को ठीक करना है। सही मतलब अपनी लाइफ को सही रास्ते पे लेके जाना है, कैसे भी करके। तो इलाज तो उसका करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, अच्छा बीमारी आपको है, अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझ सकते हैं, अगर बीमारी आपको है, बहुत गहरी लंबी बीमारी है, और आप दवाई ना करें, बस आराम करें, तो क्या बस आराम करने से ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा ना। वही आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो बीमारी तो आपको बहुत गहरी है, असफलता बार बार इसीलिए मिल रही है, आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि आराम खोज रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें समझने के लिए काफी है, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है।
हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि एक कमेंट आया था कल की दीदी मोटिवेशन भी देखने का मन नहीं करता, क्योंकि सही बात है कि आप जिस चीज़ के लिए सब कुछ त्याग करें वही हाथ से निकलती चली जा रही है, पोस्टपोन होती चले जा रहा है चीज़, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अब इसके अलावा आप तैयारी के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये भी एक वजह है। और मैंने ये कहा था आप लोगों से हमेशा मैंने आप लोगों को चेताया है कि परीक्षा तो आपकी ज़बरदस्त होगी, उस परीक्षा से पहले। हो सकता है कि यही परीक्षा चल रही है कि आपका मन कितना है अडिग है, इतना अचल है आपका मन कि विचलित नहीं हो पा रहा है, कितना भी समस्याएँ सामने आ रही हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, बाकी तरह-तरह की बातें कानों में जा रही हैं, लेकिन आपका मन विचलित नहीं हो रहा, आप अडिग होके एकदम से निश्चिंत होके एकदम से एक अपना कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करके बस उसी पे अपना काम कर रहे हैं, तो ये भी एक परीक्षा हो सकती है, हो नहीं सकती है ये परीक्षा। अब यहाँ पे इतना नेगेटिव अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग नेगेटिव लोगों से बात करना बंद करिए, मैं बार-बार कह रही हूँ। बहुत सारे लोगों से ग्रुप बना के कहीं भी हो सकता है कि आप कहीं कोचिंग करते हो तो एक ग्रुप बना हो या आपका फ्रेंड सर्किल में हो, तैयारी-वारी बड़े शांत और शालीनता से करनी चाहिए और चुप्पे से करनी चाहिए, चोरी से करनी चाहिए। पहले ये हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चीज़ें दिखा रही हूँ तो हो गई ये चीज़ें तो मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो अगर अगर मेरा अभी तक चयन नहीं हुआ होता तो ये यूट्यूब की वीडियो या और कहिए कि मैं कहीं इन्वॉल्व होती दूसरे काम में, मैं तो हैंडल नहीं कर पाती भाई 2-4 काम को एक साथ। क्योंकि पढ़ाई के लिए बस एक चीज़ चाहिए, अगर आपको नौकरी करनी है तो बस एक लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है। तो सबका अलग-अलग होता है, कुछ लोग हैं कि वीडियो बनाते-बनाते पढ़ लेते हैं, हो जाता है तो अ, अब क्या है ना कि उसी का दिखा दिया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और जो भी है। तो हो सकता है कि ना फ़र्क पड़ता हो, लेकिन मेरा क्या है ना कि बहुत जल्दी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम जो आप लोग कहते हैं ना, सब प्रॉब्लम आप लोगों वाली है मेरे अंदर। कि अगर चैनल खुला होता मेरा और मैं ऐसे स्टेटस लगाती या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती या बाकी चीज़ करती तो भले ही वही चीज़ का वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा जाता कि कितने लोग देखे, मेरा लाइक हुआ कि नहीं, कितने लोग कमेंट किए, मतलब बहुत सा कोई उल्टा-सीधा कर दिया तो उसका भी होता, मतलब बहुत सारी चीज़ तब चलती, तो पढ़ाई इफ़ेक्ट होती। तो इसलिए बस एक लक्ष्य पे फ़ोकस, तो अब जाके मैं कर पा रही हूँ क्योंकि निश्चिंत है भाई, जो भी करना है चलो एक चीज़ हो रही है, लाइफ में स्थायित्व आ गया है तो अब आगे की चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए बाकी ये चीज़ मैं करने के बाद, नौकरी करने के बाद कर रही हूँ, तो ये चीज़ आप लोग भी समझिए। इसलिए मैं कहा कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसलिए मोटिवेशन आप लोग कहे कि नहीं अच्छा लगता है अब इसलिए क्योंकि चीज़ें तो वही हो रही हैं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, दवाई है, सबसे बड़ी दवाई, मोटिवेशन। अगर नहीं, अगर आप अभी आप अपने आप को बहुत नेगेटिव सोचेंगे और यही सोच लेंगे, मान लेंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, तो मान के चलिए कि चूक जाएँगे ऐन वक़्त पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएँगे, कल के वीडियो में भी मैंने ऐसा बताया। तो इसीलिए आप देखिए या ना देखिए, लेकिन अपने आप को मोटिवेट जिस तरह के तरीके से भी कर पाते हैं, करिए, ठीक है? अच्छा, एक और आया था कि कॉम्बिनेशन का, कि हिंदी से कॉम्बिनेशन नहीं है तो संस्कृत का लिए हैं, तो क्या मतलब अभी चल रही है उसमें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो पीजीटी का फॉर्म-वॉर्म, तो मेरे ख्याल से तो कम से कम 2 साल कंप्लीट रहे, लास्ट का जब रहता है तो आदमी फॉर्म भर देता है कि जब तक सारी चीज़ें होगी तो रिजल्ट आ जाता है। तो इसका ज़रा प्रॉपर पता लगा लीजिएगा कि अपेयरिंग में ही मतलब फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो 2 साल तो कम से कम कंप्लीट होना ही चाहिए। और जैसे ना कि 3 साल आपको पूरा करना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा कि सिंगल सब्जेक्ट के, एक ऐसा भी तो होता है ना, जो सब्जेक्ट हम लास्ट में छोड़े रहते हैं तो उससे एक सब्जेक्ट से करके कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। हिंदी के साथ संस्कृत माँगता है तो 3 साल पूरा करना पड़ता है अलग एकल विषय से, और ये वहीं से होता है जहाँ से आपने किया रहता है, आपने किया है अपना ग्रेजुएशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा टेक्निकली भी पता किया करिए ऑफ़िस में जाके गूगल पे सर्च करके, वैसे भी। तो चीज़ अच्छा, आप लोग बोल रहे थे दीदी व्याकरण पढ़ा दीजिए, उसी में अटक रहे हैं। तो हाँ, ठीक है, व्याकरण की बात मैं करूँ, व्याकरण में आपको चीज़ों को मतलब रटना तो है नहीं, बस जो कुछ नियम जैसे समास-वमास है, जो ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका कहते हैं ना कि दिमाग में वो चीज़ें बार-बार करने से बैठेंगी। वो याद-उद करने वाली चीज़ नहीं है, परिभाषा-वैसा तो पूछता नहीं है। आपको टेक्निकली आना चाहिए कि ये क्या नियम है और कैसे ये चेंज हो रहा है, संधि है, समास है, कैसे बदल रही है चीज़ें, ठीक है? अब संधि समास में, संधि में खास करके जो तीनों हैं, ठीक है? आपका ये स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, जो भी है ये संधियाँ, तो इसमें कैसे चीज़ें चेंज होती है, इसका नियम है कि कौन-कौन से अक्षर पे फिर कौन-कौन से अक्षर मिलते हैं तो क्या बदल जाता है, ये चीज़ दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है।
और पूछता है, समास समास भी उसके नियम को ध्यान दीजिए और नियम पढ़े। अगर आप नियम पढ़े तो उससे रिलेटेड कम से कम मतलब सैकड़ों क्वेश्चन आप देख डालिए रिलेटेड, तो आपका कहते हैं कि नियम वैसे ही क्लियर हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा देखिए व्याकरण का टेक्निक से करना पड़ता है, व्याकरण का परिभाषा रटने से या नियम को ही अगर आप रटेंगे तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होता है व्याकरण बहुत ज्यादा। आप अच्छा आप मान लीजिए व्याकरण का आप नियम और प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं, एक बात मैं कह रही हूँ, तो आप जो है ना वो अगर आप प्रैक्टिस ही खूब ज्यादा करेंगे, अगर नियम और परिभाषा की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा अगर आपके पास क्वेश्चन है और आप कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये ऐसी चीजें हो कैसे रही हैं, वो दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें। तो व्याकरण के लिए टेक्निक लगाना बहुत जरूरी है। पर्यायवाची शब्द है, तत्सम है, ये सबको बार बार रिवीजन की जरूरत है। पर्यायवाची चीज याद करने के जैसे आप ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बच्चों की तरह 2 ठे याद कर लिए 3 ठे नहीं, ऐसा नहीं, आपको सब जानना चाहिए कि एक कोई शब्द है तो उसके कितने पर्यायवाची हो सकते हैं। एक्स्ट्रा भी गूगल पे सर्च करके आप देखिएगा और क्या क्या नया हो सकता है ना। और ये एक दिन की पढ़ाई से नहीं होगा, आप ऐसा ही करिए कि जितने भी पर्यायवाची हैं या ऐसा तत्सम तद्भव है, उपसर्ग प्रत्यय हैं और भी जितने छोटी छोटी चीजें हैं जो आती हैं आपके कोर्स में सिलेबस में है, तो आप मुहावरे वगैरह भी देखिए आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका एक नियम बनाइए कि आप साहित्य पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, सारी चीजें टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, उसी में 10-10 को 5-5 को डिवाइड करके रोज रिवीजन करिए रोज। मतलब और ऐसा 10-10 5-5 करेंगे तो ज्यादा लगेगा भी नहीं और आपकी चीजें हो जाएंगी, लेकिन उस 10-5 को कम से कम सैकड़ों बार रिवीजन करिए, है ना। तो देखिए रिवीजन बहुत ही मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितनी बार आपके आंख के सामने कोई चीज आएगी, कितनी बार दिमाग में आप वो चीज डाल रहे हैं, वही दिमाग में बैठेगा। जितनी बार आपके आंख के सामने कोई चीज गुजरेगी ना आपके आंख के सामने से, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, बिना मेहनत के समझिए कि आपको याद हो जाएगा। तो कोशिश यही रहे कि किताब हुआ, नोट्स हुआ, कोई टॉपिक हुआ, ये व्याकरण की चीजें हुई, तो बस रिवीजन पे फोकस करिए। बहुत ज्यादा रटने से तो कुछ होगा ही नहीं। काव्यशास्त्र भी कठिन लगता है, रिवीजन करिए बार बार। आंख के सामने वो पेज पन्ना आएगा ना, तो जब आपके आंख के सामने वो क्वेश्चन आएगा, वो पन्ना खुल के सामने आ जाएगा एग्जाम में। इतनी ज्यादा मतलब रिवीजन अगर आप करेंगे तो होती हैं चीजें, आसान है चीजें। मैं बार बार कह रही हूँ पढ़ना आसान है, बस टेक्निक आप जानते रहिए। घबराने से, बहुत निगेटिव सोचने से, अब जो चीजें हो रही हैं, अब परीक्षा टल रही है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आपकी असली परीक्षा ली जा रही है, इसका आपका मन विचलित करने के लिए कि चलो इसी में, भाई प्रकृति है ना, प्रकृति बैलेंस करती है। क्यों भूकंप आ जाते हैं, क्यों रहते रहते बाढ़ आ जाती है, क्यों ऐसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, कुछ बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, तो प्रकृति अपना बैलेंस करती है। तो यहाँ भी समझिए एक तरह से बैलेंस ही हो रहा है, ये आयोग वाले कर रहे हैं या प्रकृति कर रही है, भगवान जो भी समझिए, आप जो समझ लीजिए कि भैया बड़ी अच्छी तैयारी यही लोगों की एन वक्त पे पोस्टपोन कर दो, आधे लोग तो ऐसे छट जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, कहीं अरे यार क्या फायदा है पढ़ने से, इतना ज्यादा पढ़ के अब क्या हुआ, अब देखो ऐसा परीक्षा ही नहीं होगी। कुछ लोग तो आपसे आके कह देंगे अरे परीक्षा सरकार करवाएगी नहीं, होगी नहीं, इसी में अचानक से डेट आ जाएगा। तो समझदारी से काम करिए भैया, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं, करेंगे क्या, जो काम कर रहे हैं करते रहिए। प्राइवेट जॉब कहीं कर रहे हैं, घर का कुछ कर रहे हैं, या जैसे जिंदगी चल रही चलते रहे, पढ़ाई में कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए खूब ज्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि मैं फैन बंद कर देती हूँ यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम भी आ गई है, बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो इसलिए मैं फैन बंद करके यहाँ पे दूसरे कमरे में बनाती हूँ, क्योंकि वहां पे ईशान पढ़ाई कर रहे हैं अपना, बैठे हैं अच्छे से, तो इसलिए पसीना खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी 2-4 दिन से है। तो अपने खान पान में खूब पानी पीजिए, अब तबीयत सही रखेंगे तो दिक्कत नहीं। अगर आपका सही भी दर्द करेगा तो भैया मेरा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ या कोई भी काम करने का नहीं मन करता। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, तो अपने आप को ठीक से रखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।